कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी। अखिलेश बोले, हम इसके खिलाफ जेडीयू का ऐलान संसद में साफ करेंगे स्टैंड। अखिलेश यादव ने कहा कि हम वक्फ बिल के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये सरकार हर जगह हस्तक्षेप कर रही है, हर जगह कंट्रोल चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। एंग्लो इंडियन इन्होंने छीना, क्या विपक्ष ने गुमराह किया? आपने आरक्षण छीना, जो यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आते थे, असेंबली में अपॉइंट होते थे। रामगोपाल यादव ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की योजना बनाई गई है। उद्देश्य यही है कि कैसे देश का सद्भाव बिगाड़ दे, लोगों की हत्या की जा रही है। सरकारी कमेटी के अंदर भी स्टैंड रहा था इसके विरोध का, और सदन के अंदर भी इसका विरोध करें, क्योंकि ये कोई नीयत सही नहीं है। कांग्रेस बीजेपी सरकारी पार्टी है, इसकी ये लाई ही इसलिए गई है कि मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को किस तरह से, जायज़ प्रॉपर्टी को किस तरह से। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में लाया जाएगा। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 12:30 बजे बैठक होगी। इस बैठक में तय होगा कि कितनी देर बिल पर चर्चा होगी। सरकार के समर्थक दलों की तरफ से 2 और 3 अप्रैल के लिए व्हिप जारी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के लिए कर सकती है पेश। 3 अप्रैल को राज्यसभा में इस बिल पर हो सकती है चर्चा। वक्फ बिल को लेकर देश भर में मचे सियासी घमासान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा कि वक्फ को लेकर विपक्ष ने झूठ फैला रखा है। वक्फ बिल विधेयक पर गठित जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु भी वक्फ बिल का कर रहे हैं समर्थन। ओवैसी कांग्रेस और एआईएमपीएलबी जैसे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि यह विरोध कहीं ना कहीं किसी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। राजनीति करनी है तो जंतर मंतर पर जाकर कीजिए। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। अरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति करनी, तो जंतर मंतर पे करिए। वो आपने जगदंबिका पाल ने कहा कि लोग कहीं न कहीं देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। सरकार व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम कर रही है, फिर देश में विरोध क्यों बढ़ रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले गिरिराज सिंह। कहा कि सरकार हर बिल को पेश करती है तो वक्फ बिल को भी पेश करेगी। सदन में कोई बिल संविधान के विरोध में नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर किरण रिजिजू के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार। कहा कि संसदीय परंपराओं को ध्वस्त किया जा रहा है, विपक्ष को अपनी आवाज उठाने की अनुमति ही नहीं है। हाँ, डिबेट डिस्कशन की बात हो रही है। कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या संसदीय परंपराओं का पालन हो रहा है? एलओपी को बोलने नहीं देते। बोलना है, सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। विपक्ष की आवाज को उठाने की इजाजत ही नहीं है। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि विपक्ष ने कंफ्यूजन का फायदा उठाने का प्रयास किया है। कैसे भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों के बीच द्वेष फैलाया जाए, विपक्ष की प्राथमिकता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का हम पुरजोर विरोध करेंगे। देश की ज्यादातर पार्टियां और संगठन इस बिल के खिलाफ हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को घेरा। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वक्फ बिल संविधान पर सीधा हमला है। जयराम रमेश ने टीडीपी और जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि इस बिल पर रुख साफ करने को कहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल की आड़ में एक बार फिर बोला। चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी पर हमला। कहा कि अगर बिल पास हुआ तो मुस्लिम समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर अच्छे काम का विरोध होता है तो इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वक्फ बोर्ड ने कोई कल्याण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सवाल पर क्या
वक्फ ने मुसलमानों का भी कोई कल्याण किया है, ये सवाल है उनका। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। सीएम योगी ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के राज्य प्रशासन के फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आए श्रद्धालुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। सीएम योगी ने कही कि प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, वहीं लूटपाट नहीं हुई, कहीं आगजनी नहीं हुई, कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई, कहीं तोड़फोड़ नहीं हुआ, कहीं अपहरण भी नहीं हुआ। ये अनुशासन है, यही धार्मिक अनुशासन है। दिल्ली विधानसभा में आज कैग की 8वीं रिपोर्ट पेश की जाएगी। वायु प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट पर 2 दिन तक चर्चा की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग से मांगी जाएगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण रहा है बड़ा मुद्दा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार और प्रशासन पर उठते रहे हैं सवाल। ऐसे में कैग की रिपोर्ट मानी जा रही है काफी अहम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद में विभिन्न स्थानों के नाम बदले। हरिद्वार में 5, देहरादून में 3, नैनीताल में 2 और उधम सिंह नगर में 1 जगह का नाम बदला है। अब औरंगजेबपुर का नाम अब शिवाजी नगर हो गया है। सीएम का ये कहना है कि जनभावना और भारतीय संस्कृति के अनुरूप ये नामकरण किए गए हैं। कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उत्तराखंड से उन्हें जोड़ देना चाहिए। गुलाम गौस ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात पर बोले। बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश यादव कहा कि इस ईद के मौके पर मिलने गए थे, वक्फ बिल के विरोध करने दिल्ली जा रहे हैं, जमकर विरोध करेंगे। गुलाम गौस जी अभी ईद का त्योहार है, इसके लिए गए हों कि आप लोग बड़ा चीज निकालते रहते हैं। सदन में बिल पेश होगा। हाँ, तो इसीलिए तो जल्दी जा रहे हैं, वहाँ विरोध करेंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी का बड़ा बयान। कहा कि औरंगजेब की कब्र का उठाया जा रहा है मसला गैर जरूरी। भैयाजी जोशी ने कहा कि इस विवाद में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। औरंगजेब यहीं मरा, सैकड़ों सालों से उसकी कब्र यहीं है। भैयाजी जोशी ने कहा कि हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। शिवसेना यूबीटी ने मुख पर सामना में पीएम मोदी के नागपुर दौरे को लेकर साधा निशाना। सेवानिवृत्त के बाद अपनी जगह तलाश रहे हैं पीएम मोदी। सामना में लिखा कि पीएम मोदी 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद अपने लिए संघ में अपनी जगह की तलाश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लंबे समय बाद संघ की तारीफ की। सामना में कहा कि 10 वर्षों में मोदी कभी भी नागपुर में संघ मुख्यालय के आसपास नहीं गए। मोहन भागवत से बंद कमरे में चर्चा की, नई चर्चाओं को पंख लग गए हैं। 2 दिवसीय पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल लुधियाना में वॉलंटियर्स के साथ करेंगे बैठक। मान और सिसोदिया भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 3 बजे लुधियाना के किंग्स विला में होगी बैठक। कल मुख्यमंत्री मान और अरविंद केजरीवाल घुमार मंडी में नशे के खिलाफ रैली भी करेंगे। रैली के बाद इंडोर स्टेडियम में छात्रों के साथ मिलेंगे भी। उत्तर प्रदेश में आज से अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ अभियान है। सभी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों का किया जाएगा सत्यापन। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ भी की जाएगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को लेकर दिए हैं निर्देश। महाराष्ट्र कैबिनेट की आज अहम बैठक है। राज्य में लाडली बहन योजना के तहत 2100 रुपए प्रतिमाह देने के चुनावी वादे पर हो सकता है फैसला। किसान कर्ज माफी पर भी मोहर लगाने की संभावना। विपक्ष दोनों मामलों पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बरेली दौरा। जिले को 932 करोड़ की 132 परियोजनाओं की देंगे सौगात। स्कूल चलो अभियान और संचालित रोग जागरूकता अभियान रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में है। सोमवार रात सीएम रेखा गुप्ता ने समयपुर बादली इलाके में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा स्कूल चले हम अभियान। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले 85 लाख बच्चों को दी जाएंगी किताबें। जिला प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओडिशा सरकार पहली बार आज राज्य दिवस से लेकर 14 अप्रैल ओडिशा नववर्ष तक ओडिशा महोत्सव मनाएगी। 14 दिनों तक राज्य के लेकर ब्लॉक स्तर तक आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी पीएम मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी ने किया नियुक्त। आधिकारिक घोषणा भी कर दी। निधि तिवारी अपनी वर्तमान भूमिका से हटकर प्रधानमंत्री कार्यालय में नई जिम्मेदारी संभालेंगी। बता दें कि निधि तिवारी वर्तमान में पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं।
2014 बैच के आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली हैं। 2013 में सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की थी। आईएफएस से पहले वाराणसी में सहायक आयुक्त के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर में कठुआ के पंजतीर्थार्थी इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। हजारों की संख्या में जवानों ने जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है। इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जवानों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने नशा मुक्ति को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आज से शराब दुकानें बंद कर दी हैं। जिन धार्मिक स्थानों पर शराब बंदी का निर्णय लिया गया है उनमें एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। सीएम का यह कहना है कि धार्मिक शहरों में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। आज सीबीआई मना रहा है अपना 62वां स्थापना दिवस। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्य अतिथि के तौर पर सीबीआई को करेंगे संबोधित। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव विकसित भारत एक्ट 2047 सीबीआई के लिए एक रोड मैप के विषय पर देंगे संबोधन। सीबीआई अधिकारियों को अहम सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक करेंगे प्रदान। ड्रग्स मामले में अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ जांच कर रही एसआईटी के चीफ बदले गए हैं और एआईजी वरुण शर्मा एसआईटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। एसएसपी तरनतारन अभिमन्यु राणा और एसपी एनआरआई पटियाला गुरबंश सिंह बैंस एसआईटी के अन्य 2 सदस्य रहेंगे। मजीठिया पर दिसंबर 2021 में कांग्रेस शासन के दौरान मामला दर्ज किया गया था। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने किया ट्वीट, कहा कि मैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले के धर्मपुर गांव में पूज्य भागवत वाचक श्री हिरण्य गोस्वामी महाराज पर हुए जघन्य हमले की कड़ी निंदा करता हूं। उनके गले में फंदा डालकर धारदार हथियार से उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनके पवित्र जटाओं को जबरन काट दिया गया। अमित मालवीय का यह भी कहना है कि क्रूर हमला टीएमसी की वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित प्रतिशोध की कार्रवाई है। बंगाल में हिंदू धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जगह खतरनाक दर से कम होती जा रही है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट आज भारत की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचेंगे। 5 अप्रैल तक उच्च प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत दौरे पर आ रहे चिली राष्ट्रपति आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। पीएम मोदी और बोरिक फोंट के बीच होंगे कई अहम समझौते। नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकेम भारत के अपने पहले आधिकारिक दौरे के लिए दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। भारत और अमेरिका का आज से बंगाल की खाड़ी में साझा सैन्य अभ्यास शुरू होगा। 13 अप्रैल तक चलने वाला साझा सैन्य अभ्यास को टाइगर ट्रायम्फ नाम दिया गया है। दोनों देशों की तीनों सेनाओं का साझा अभ्यास होगा। कर्नाटक के दावनगेरे पुलिस ने सुलझाया हाई प्रोफाइल चोरी का मामला। अक्टूबर 2024 में चोरी हुआ 17 किलो सोना किया बरामद। जब्त सोने की कीमत 13 करोड़ रुपए है। 6 लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में। रसोई गैस की कीमत में 41 रुपए की बड़ी कटौती। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम घटाए। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 41 रुपए की बढ़ी कटौती और बड़ी कटौती इसमें हुई है। 1762 रुपए हुई 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत। और मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1714.50 रुपए है। कोलकाता में 1872 रुपए। वहीं चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1924 रुपए हुई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक घर में गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। हादसे में 4 बच्चों समेत कुल 7 लोगों की मौत। हादसे में एक महिला जख्मी हो गई है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर में रखे पटाखों में भी आग लग गई। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घर में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास भी किया गया। इस घटना से इलाके में लोगों में मचा है हड़कंप। अजमेर के ब्यावर में तेजाब के गोदाम में खड़े टैंकर से गैस रिसाव हुआ है। मालिक की मौत हो गई। 40 से अधिक लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाज जारी। टैंकर से नाइट्रोजन गैस का रिसाव होने से मचा हड़कंप। हादसे में गोदाम मालिक की मौत हो गई है। गैस रिसाव से आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। 3 लोगों की इनमें से हालत गंभीर है। हादसे की जांच जारी है। रिहायशी इलाके में चल रही तेजाब फैक्ट्री को सीज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कच्छ पेट्रोल पंप के पास कंपनी में लगी भीषण आग। गांधी धाम भचाऊ हाईवे पर कंपनी में आग लगी। लकड़ी की कंपनी में लगी भीषण आग। पंप कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को रोहिणी की काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बमौरी में फाग महोत्सव के दौरान आदिवासी समुदाय के साथ नृत्य किया और ढोल बजाया। राजस्थान के जयपुर में सोमवार को गणगौर माता की शाही सवारी निकाली गई। राजस्थान की सांस्कृतिक कला के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल कलाकार रहे मौजूद। गणगौर उत्सव भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर थेजो कुमारी अमुराला को मिला इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर CSR अवार्ड। डॉक्टर थेजो ने महिलाओं की सशक्तिकरण, गरीब समुदायों की मदद और शिक्षा के सुधार के लिए कई कदम उठाए। डॉक्टर थेजो ने न केवल शिक्षा और दान कार्य में बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दिया। गोवा के सोशल वेलफेयर मंत्री सुभाष देसाई ने राजभवन में दिया अवार्ड। बरनाला में मजदूर परिवार के घर पर जमकर बरसी खुशियां। एक ही परिवार के तीनों बच्चों को मिली सरकारी नौकरी। परिवार के तीनों बच्चों को एक ही दिन मिली सरकारी नौकरी। सबसे बड़ा बेटा पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर, जबकि छोटा लड़का और लड़की शिक्षा विभाग में हुए भर्ती। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 समुदायों में हुई फायरिंग और मारपीट की घटना में 5 लोग जख्मी हो गए। घटना की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। पुलिस के पहुंचने के बाद शांत हुआ मामला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को लेकर बोली चश्मदीद महिला। 3 आतंकियों ने एक घर में घुसकर जबरन खाया खाना खाने के लिए पैसा भी देने को तैयार थे। आतंकी जबरन किचन में घुसकर खाना खाकर फरार हुए आतंकवादी। घर के अंदर आने के लिए मना करने के बावजूद घर में घुसे आतंकी। तीनों आतंकियों ने किसी को नहीं पहुंचाया नुकसान। स्पेस से लौटने के बाद सुनीता विलियम्स की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम फिर से उड़ान भरेंगे। अंतरिक्ष से लौट आने के लिए स्पेस एक्स का आभार जताया। पहली पीसी में सुनीता विलियम्स का दिखा हाई जोश और हिमालय और भारत के अन्य हिस्सों के रंगों को देखकर आश्चर्य महसूस किया। दिन और रात दोनों समय भारत को देखना एक अविश्वसनीय अनुभव था। सुनीता विलियम्स ने कहा कि घर लौटते ही पति को गले लगाने की इच्छा थी। घर पहुंचने पर सबसे पहले ग्रिल्ड चीज सैंडविच खाया। 18 मार्च को धरती पर वापस लौटा था स्पेस एक्स। बनासकांठा के GIDC में पटाखे के गोदाम में आग लगी और आग की चपेट में आए 2 लोग। मौके पर प्रशासन मौजूद। दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल मिलने की तिथि 15 दिन के लिए बढ़ाई गई है। आज से पेट्रोल नहीं देने की घोषणा की गई थी। साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हुई है। मालगाड़ियों की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। भीषण टक्कर में दोनों इंजन के उड़े परखच्चे। लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया।